हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के ट्रायंगल के ये टू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। पहला है हमारा एंगल एंगल एंगल, दूसरा था साइड 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 और तीसरा था साइड एंगल साइड। तो इन्हीं तीनों क्राइटेरिया का यूज़ करके हम इन टू क्वेश्चंस का सोल्यूशन देंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे रखा है कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपके सामने है, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं। यहाँ से ये फिगर मैं इसका ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये इसका ऐसा फिगर है। ये टी, एक ट्रायंगल है टी क्यू आर और एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एस, और ये एंगल 2 गिवन है और ये एंगल 1 है। गिवन है हमारा क्या क्या, पहले जो गिवन होता है पहले ही मैंने बता रखा है, उसको लिखते हैं। तो गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर और एंगल 1 इक्वल एंगल 2। और हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखो, मैं बता रखा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो कुछ भी गिवन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन हम तभी दे पाएंगे कि जो चीज़ हमको गिवन है इन्हीं का यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। जैसे हमको गिवन है कि एंगल क्यू आर अपॉन साइड क्यू आर अपॉन ये क्यू एस है। क्या है? क्यू एस है। ये हमको गिवन है। तो अब हम इसी के यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्यू टी अपॉन पी आर। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एंगल 2 और एंगल 1 गिवन है, इक्वल है। अब ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल के एंगल हैं? तो ये हैं पी क्यू आर के एंगल। और किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे पी आर को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। तो हम इसी को, जो ये हमारा रिजल्ट है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर को हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो अपोजिट साइड, ये लिखना होगा कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अब रिजल्ट हमको ये मिल गया। अब देखिए, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू मिल गया। तो अब देखेंगे कि ये किस ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो क्यू आर हमारा ये है, क्यू एस हमारा ये है, क्यू टी हमारा ये है और क्यू क्यू पी या पी क्यू ये है। ठीक है। तो हम इसको पी क्यू लिख दें या क्यू पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू पी, क्योंकि क्यू से ही सब लिया गया है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि क्यू पी आर इक्वल क्या? क्यू पी। ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो ये हमारा क्यू पी हो गया। तो ये जो रेशियो दिया है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? टी क्यू आर का। किसका पार्ट है? टी क्यू आर का। अगर किसी ट्रायंगल के में दो साइड अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो लाइन पी एस होगा वो टी आर के क्या हो जाएगा? पैरेलल। कौन सा थ्योरम? 6.2 थेल्स थ्योरम के बाद की जो थ्योरम, सेल्स थ्योरम का अपोजिट थ्योरम होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट उसके दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे कि पी एस पैरेलल किसके? टी आर के। किसके पैरेलल हो जाएगा? टी आर के। क्यों? तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि बाई थ्योरम 6.2, या उसका स्टेटमेंट लिख देंगे कि इफ लाइन सेगमेंट, ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। डिवाइड टू साइड्स इन सेम रेशियो देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। किसके पैरेलल हो जाएगा? थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो हमको ये मिल गया रिजल्ट, पी एस पैरेलल टी आर। अब ये पी एस पैरेलल टी आर जब मिल गया, पी एस पैरेलल टी आर क्यों मिल गया? क्योंकि ये जो पी एस है वो साइड क्यू टी और क्यू आर को ये पी एस सेम रेशियो में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अब हमको मिल गया कि ये पी एस जो है टी आर के पैरेलल है। बस अब इससे हमको क्या मिल गया
कि जब ऐसा हो गया और हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर में हमको क्या कर लेना है कि ये रिजल्ट जो मिल गया इससे हम ये तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया। और एक चीज ध्यान रखिए कि हमको किसको किसको सिमिलर प्रूव करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर को। ठीक है, तो टी क्यू एस और टी क्यू आर को हम अलग अलग बना लेते हैं दोनों को। पी क्यू एस ट्रायंगल, देखिए नहीं समझ में आए तो फिगर को अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। पी क्यू एस और दूसरा ट्रायंगल हमको क्या मिल जाएगा, टी क्यू आर। इसी में से हम दो पार्ट में जो हमको ट्रायंगल्स को प्रूफ करना था सिमिलर, उनको हमने अलग अलग कर लिया। पी क्यू एस को अलग कर लिया, टी क्यू आर को हमने अलग से दिखा दिया। अब देखिए ये क्यू जो है पी क्यू एस में भी आएगा और क्यू जो है टी क्यू आर में भी आएगा। तो हम इन ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में क्या क्या हमको इक्वल मिल रहा है, एंगल क्यू इक्वल क्यू। और हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो रिजल्ट है हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्या मिल रहा है, क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्या मिल गया, क्यू पी। अब देखिए, अब इससे हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, साइड एंगल साइड देखो ये क्यू एस भी है और क्यू आर, तो ये और ये, तो साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। कैसे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। किससे हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो मैंने ये बताया था कि हमको जितना कुछ गिवन होता है उसका ही यूज करके हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए हमने इससे जो ये पहला गिवन था इसको लेकर चला और फिर हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे, फिर हमने इसका यूज कर लिया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसका यूज कैसे कर लिया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 ट्रायंगल पी क्यू आर के पार्ट हैं और इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड हमको क्या मिल गए, इक्वल। तो अब हमको पी आर इक्वल क्या मिल गया, पी क्यू, या हम इसको बोल सकते हैं पी आर इक्वल क्यू पी। तो हम यहाँ पी आर के प्लेस पे क्यू पी लिख दिए, तो हमको एक ये रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट से हम जो है दोनों ट्रायंगल्स को, अब इस फिगर में हमें दोनों ट्रायंगल को समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब इनको हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया, हमको ये एक एंगल इनके इक्वल मिल गए और दो साइड सेम रेशियो में मिल गए। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही हम सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन दे देता हूँ। देखिए ज्योमेट्री ये जो है बहुत आसान होता है ट्रायंगल के क्वेश्चंस, केवल हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ा सा हमें पीछे की चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अब इसमें मैंने एक चीज यूज किया क्या, कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस कंसेप्ट का यूज किया। तो पीछे के भी जो कंसेप्ट है वो आपको आने चाहिए। अब जैसे इसमें है 9th नंबर क्वेश्चन में, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। ये एक ट्रायंगल दिया है ऐसे, ये राइट एंगल है, ये हमारा सी है, ये पॉइंट बी है और ये ए है और ये एम है और ये पी है। देखिए फिगर हमारा कैसा भी हो, हमको जब तक गिवन ना हो कि कोई, जैसे ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी ये बी पे राइट एंगल है और ये ट्रायंगल ए एम पी किस पे है, ए एम पी एम पे है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, पहला पार्ट प्रूफ है कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, तो हम इनको प्रूव कर लेते हैं। और हमको क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, बस यही गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ए बी सी राइट एंगल है बी पे और ए एम पी राइट एंगल है किस पे, एम पे। तो अब इन इसी क्राइटेरिया का यूज करते हुए हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए एम पी, अब इसमें ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, जिनको हमें प्रूफ करना है सिमिलर, हम इन्हीं को लेके चलेंगे। तो देखिए इसमें एंगल ए इक्वल एंगल ए, दोनों में एंगल ए आ रहा है तो इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या इक्वल मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये एंगल बी है, ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो हम बोलेंगे, और ये एम 90 का है तो ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल बी इक्वल क्या मिल जाएगा, एंगल एम, क्या होगा, एंगल एम। हम यहाँ लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल।
देखो एक चीज का ध्यान रखना है, हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल का सिलेक्शन करना होगा। कैसे सिलेक्शन करना होगा? इनके वर्डों से मैच कराना होगा। ए का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए, बी का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी और सी का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी। तो ऐसे ही एंगल भी करेस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग ए होगा, बी का करेस्पॉन्डिंग बी होगा, बी का करेस्पॉन्डिंग एम होगा और सी का करेस्पॉन्डिंग पी होगा, इस तरीके से। तो अब हमें क्या प्रूव करना होगा कि अगर टू ट्रायंगल्स हैं और उनके टू एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी उनके आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो थर्ड वाला एंगल आएगा वो 180 में से इन दो एंगल के सम से माइनस होगा। तो ये ऑलवेज हमको याद रखना है ध्यान में कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनके टू एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल सी इक्वल एंगल पी। यहाँ पे लिखना होगा कि इफ, क्यों इक्वल है? इफ तो लिखना होगा इफ two angles of two triangles are equal, then third angle will also equal। ठीक है, ऐसा ही होता ही है कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनके टू एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होंगे। तो अब देखिए इन टू ट्रायंगल्स के थ्री करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? तो एंगल एंगल एंगल। हो गया, प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आप सेकेंड पार्ट प्रूव कर दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमको? सेकेंड पार्ट है हमारा सी ए अपॉन पी ए। क्या प्रूव करना है? सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम बी। सी ए अपॉन ये हमको प्रूव करना है, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो जब ये सिमिलर हो गए, ए बी सी और ए एम पी सिमिलर हो गए, तो सी ए किस का पार्ट है? ए बी सी का। तो सी ए का करेस्पॉन्डिंग ए एम पी में कौन सा साइड होगा? सी ए अपॉन पी ए। सी का देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था कि वर्टेक्स सी का करेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स होगा? पी। तो सी ए ट्रायंगल ए बी सी के साइड सी ए का करेस्पॉन्डिंग ए एम पी में कौन सा साइड होगा? पी ए। और बी सी ये है तो बी सी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? बी का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन था? एम। तो बी सी का करेस्पॉन्डिंग होगा एम पी। तो जब दो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? सिमिलर होते ही हैं। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। हेंस अगर ऐसा है तो हेंस क्या होगा? हेंस ए बी का सिमिलर कौन होगा? वर्टेक्स ए का सिमिलर कौन है? ए ही, ए बी अपॉन पी ए। ए बी, ए का सिमिलर पी है, नहीं ए का सिमिलर हमारा कौन है? बी है इसमें। ए तो ए बी ए पी इक्वल सी ए अपॉन ये होगा आपका ए से हम अगर चलते हैं तो ए बी सी, तो ए बी अपॉन ए पी इक्वल ए बी अपॉन ए पी इक्वल सी ए अपॉन सी पी। और फिर क्या बचेगा आपका? ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? ए एम पी, ए एम होगा। कौन होगा? ए एम। ये देखिए ए एम ये हो गया। फिर आपका ए, फिर सी ए अपॉन क्या होगा? पी ए इक्वल बी सी अपॉन क्या होगा? एम पी। ये होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? सेम रेशियो में। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि हेंस हेंस क्या होगा? अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। अब ये हम प्रूव कर लिए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए ये चीजें कब प्रूव हो पा रही हैं? जो कुछ भी गिवन था हमको बड़े केयरफुली पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद पीछे के जो कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट मैंने बता रखा है, वो सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो देखिए इतना हमको प्रूव करना था तो हम ये समझ लिए कि ट्रायंगल के साइड के रेशियो कब हम इक्वल कर सकते हैं? जब ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो मैंने जस्ट फर्स्ट पार्ट में इन बोथ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। तो अब हमको ये समझना होगा कि ये जो साइड के रेशियो इक्वल हैं ये किन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं? तो ये हमारे ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी के पार्ट हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके हम इन साइड के रेशियो को इक्वल दिखा दिए। तो बहुत आसान होता है
केवल ध्यान रखना है पीछे के हमारे जो कंसेप्ट हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो चैप्टर जितना टफ होता है वो उतना ही आसान होता है। इसके लिए वो आसान होता है क्योंकि वो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, हमको केवल उसके कंसेप्ट को पकड़ना होता है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, जो जितना टफ मैथ में चैप्टर होता है मैं बराबर वीडियो डालता रहूंगा और आपको भी लगेगा कि नहीं मैं सही बोलता हूँ कि जो चैप्टर जितना टफ होता है वो उतना ही आसान होता है। बस बात है कि हमको थोड़ा सा अपने आप को जगाना होगा। ये जो दिमाग हमारा अभी तक वर्क नहीं करता है उसको थोड़ा सा हमको खोलना होगा। जितना हम थिंक करेंगे उतना ही हमारा ये जो माइंड है वो स्प्रेड होगा, बढ़ेगा और शार्प होगा, तभी हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू। आप इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो और बाकी के जो मेरे चैनल्स पे अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड किया है उसको भी आप देख के पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना, हर बार ये पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।